ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील को लेकर बातचीत चल रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि परमाणु डील को लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव की स्थिति देखी गई है। हालांकि शनिवार को दोनों देशों के संबंधों की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। दरअसल ईरान और अमेरिका के राजदूतों ने तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रमों पर शनिवार को बातचीत की थी और अब 19 अप्रैल यानी कि शनिवार को ही दोनों देशों के बीच इस मामले में दूसरे दौर की बातचीत होगी, जिस पर इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें अब टिकी हुई हैं। आखिर अब इस बैठक में दोनों देशों के बीच क्या बातचीत होगी, लेकिन बता दें आपको, ईरान और अमेरिका के बीच जारी परमाणु बातचीत अब मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप तक पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक इटली की राजधानी रोम में इस शनिवार यानी कि 19 अप्रैल को इन दोनों देशों के बीच अगली राउंड की बातचीत होगी। ये बातचीत दुनिया की सबसे अहम डील में तब्दील हो सकती है। दरअसल अब इस परमाणु डील पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि मामला ईरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम का है। पहले राउंड की बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके स्पेशल डिप्लोमैट स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए थे। ट्रंप के दूत ने इस बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। बता दें आपको, ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत की पहली बैठक हुई थी, जहां ओमान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी और अब दोनों पक्षों की सहमति से अगली बैठक रोम में होने जा रही है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि वो इस ऐतिहासिक बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस बातचीत से पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के मुखिया राफेल ग्रोसी इस हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों तक निरीक्षकों की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ग्रोसी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात करेंगे। ईरान फिलहाल 60% तक यूरेनियम समृद्ध कर रहा है, जो हथियार बनाने की हद के बेहद करीब है। 2015 की परमाणु डील के तहत ईरान को सिर्फ 3.67% तक ही यूरेनियम समृद्ध करने की इजाजत थी। उस डील के टूटने के बाद अमेरिका ने फिर से सख्त प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब ईरान प्रतिबंधों में राहत चाहता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम समृद्धि को कम करे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई डील नहीं होती है तो ईरान पर सैन्य हमला हो सकता है। वहीं ईरान ने 2 टूक कहा है कि जब तक धमकी और दबाव की भाषा बंद नहीं हो जाती है, तब तक सीधी बातचीत नहीं होगी। हालांकि ओमान की मध्यस्थता में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची के बीच पहली बार आमने सामने बात हुई है। फिलहाल अब पूरी दुनिया को 19 अप्रैल का इंतजार है और इंतजार इस बात का भी है कि आखिर इस बैठक में दोनों देशों के बीच क्या फैसला होता है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत का पहला दौर तो ओमान में पॉजिटिव रहा। अब दोनों मुल्क 19 अप्रैल को फिर मिलेंगे, लेकिन इस बीच एक शख्स की चर्चा जोर शोर से हो रही है। वो शख्स जो ईरान के सुप्रीम लीडर या रहबर मुअज्जम का बेहद करीबी है, वो शख्स जिसे इस पूरी बातचीत को डील करने और ईरान का मौकिफ रखने की जिम्मेदारी मिली है। ये जिम्मेदारी 2 धारी तलवार पर चलने जैसी है। अपने मुल्क का वकार और इज्जत बढ़ाना है, कहीं से झुकते हुए नहीं दिखना है, साथ ही अपने सबसे बड़े दुश्मन को मुतमईन भी करना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम गलत नहीं है। कहा जा रहा है कि इस वक्त सही शख्स सही ओहदे पर है जो ईरान की तरफ से इस मुश्किल टास्क को पूरा कर रहे हैं, और वो हैं अब्बास अरागची। जी हाँ, अब्बास अरागची ईरान के वजीर खारजा या फॉरेन मिनिस्टर। अब्बास अरागची को ईरान के विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी उन मुश्किल हालात में मिली जब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और उस वक्त के विदेश मंत्री
हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की साल 2024 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इसके कुछ माह बाद ही इसराइल और ईरान में कशीदगी बढ़ गई। ईरान ने इसराइल पर और फिर इसराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। उस वक्त अब्बास अरागची ने मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों का ताबड़तोड़ दौरा किया था और उनसे साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका या इसराइल को अपनी जमीन और अपने एयरबेस मुहैया कराए तो ईरान पहले उन अरब मुल्कों पर हमला अंजाम देगा। कहा जाता है कि फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने उस वक्त अपनी बेहतरीन डिप्लोमेटिक अप्रोच का मुजाहरा किया था और ईरान का मौकिफ मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया था। कहा जाता है कि अरागची अपनी बात मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि इस वक्त भी ओमान में प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से इनडायरेक्ट बातचीत के लिए सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अरागची का इंतखाब किया और उन्हें आगे किया गया। अब्बास अरागची टॉप ईरानियन डिप्लोमेट तो हैं ही, साथ ही साथ ईरान में 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से भी जुड़े हुए हैं। अपनी जवानी में ही उन्होंने ईरान की पासदाराने इस्लाम यानी IRGC ज्वाइन कर ली थी। इस दौरान 1980 से 88 तक चले ईरान इराक वॉर में उन्होंने IRGC में अहम रोल प्ले किया। 1989 में अब्बास अरागची ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री में दाखिल हुए। कई मुल्कों में ईरान के एम्बेसडर बने। साल 2013 आते आते वो ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान बन चुके थे। उन्होंने ब्रिटेन से पॉलिटिकल थॉट्स में डॉक्टरेट भी किया है। दरअसल अब्बास अरागची ईरान में सुप्रीम लीडर को एडवाइस करने वाली पावरफुल सलाहकार परिषद का भी हिस्सा हैं। इसीलिए वो सीधे अपने मुल्क के रहबर मुअज्जम को रिपोर्ट करते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की उन्हें पूरी जानकारी होने की वजह से उन्हें खामनेई की तरफ से भी फुल अथॉरिटी मिली हुई है। तो 1962 में ईरान की एक मजहबी कारोबारी फैमिली में पैदा हुए अरागची अपने मुल्क को मौजूदा हालात से कितनी कामयाबी से निकाल पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हुती ग्रुप एक ऐसा संगठन जो फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए अमेरिका और इसराइल जैसी शक्तियों के आगे न सिर्फ खड़ा है बल्कि साफ कर चुका है कि वो गाजा में नरसंहार रुकने तक ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ता रहेगा जो गाजा में अत्याचार मचा रही हैं। हौसियों ने न सिर्फ अमेरिका और इसराइल की नाक में दम कर रखा है बल्कि अमेरिका के रीपर ड्रोन से लेकर उसकी समुद्री शक्ति USS हैरी एस ट्रूमैन को घाव पहुंचा रहा है। खबर है कि लाल सागर में USA का बाहुबली कहा जाने वाला एस ट्रूमैन अब सर्विस से ही आउट कर दिया गया है। दरअसल हालिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि USS हैरी एस ट्रूमैन को सेवा से बाहर किया गया है, लेकिन अमेरिकी नौसेना की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक्स अकाउंट पर यमनी मिलिट्री की ओर से यह दावा किया गया कि अमेरिकी नौसेना ने युद्धपोत के सेवा मुक्त होने की पुष्टि की है। यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि उनके हमलों से लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को खासे तौर पर नुकसान पहुंचा है और वो आउट ऑफ सर्विस हो गया। यही वजह है कि अमेरिका को उसे लाल सागर से हटाना पड़ा और उसकी जगह USS कार्ल विन्सन को लाल सागर में उतारना पड़ा है, जिसके बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि अमेरिका आखिर क्यों इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब यमनी मिलिट्री की ओर से जो दावा किया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि अमेरिकी मामलों की जानकारी रखने वाले कई जानकार इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। अब सवाल है कि अमेरिका के जिस एस ट्रूमैन की बात हो रही है आखिर वो इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है, और अगर वास्तव में इसे बाहर कर दिया गया होगा तो हूतियों के लिए यह बड़ी जीत के तौर पर क्यों देखा जा रहा। हाँ, ये एस ट्रूमैन से जुड़े हुए रोचक जानकारियों को समझते हैं। USS हैरी एस ट्रूमैन अमेरिकी नौसेना का न्यूक्लियर प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका नाम अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के नाम पर रखा गया। यह जहाज 1998 में कमीशन हुआ था और तब से इसे अमेरिकी नौसेना के प्रमुख वाहक के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। आखिर इतना खास क्यों है USS हैरी एस ट्रूमैन? दरअसल जिस USS हैरी एस ट्रूमैन की बात हो रही है उसकी लंबाई तकरीबन 333 मीटर यानी फिट में देखें तो 1092 फिट होगा, जिसका वजन तकरीबन 97,000 टन है। इसके स्पीड्स की बात करें तो 30 नॉट्स यानी लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा है।
वहीं मैन पावर की बात करें तो इस पर करीब 5000 लोग क्रू मेंबर सहित सवार होते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में आगे भी कुछ जानते हैं, जैसे इसकी हथियारों से जुड़ी हुई क्षमता। बात करें अगर हथियारों से लैस होने की, तो यह युद्धपोत विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर से लैस है, जैसे FA-18 हॉर्नेट, EA-6B प्रावलर, E-2C हॉकी, SH-60 शेहॉक हेलीकॉप्टर। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो यह एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है, जिससे यह लंबी अवधि तक समुद्र में रह सकता है और बिना ईंधन के पुनः भरने की। बता दें कि USS हैरी एस ट्रूमैन की मुख्य भूमिका युद्धक विमान लॉन्च करना और रक्षा अभियानों में शामिल होना है। इसे शक्ति प्रोजेक्शन, एयर स्ट्राइक और अन्य समुद्री रक्षा मिशनों के लिए अमेरिका अब तक प्रयोग करता रहता है। हालांकि अगर हूथियों का दावा सही और सटीक हुआ तो यह अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। लिहाजा एस ट्रूमैन के सर्विस से बाहर की जाने वाली खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।